सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। तो इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रहा है, प्रथमा सोमवार को, और नवमी 1 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस बार अगर कोई व्रत करना चाहते हैं पहली बार तो वो उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार अधिक मास या मलमास नहीं पड़ रहा है। व्रत रख सकते हैं, कलश स्थापना किया जा सकता है जो प्रथम बार करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस वर्ष 1 दिन की वृद्धि हुई है नवरात्रि में। नवरात्रि 9 दिन के बजाय 10 दिन का मनाया जाएगा। माता चंद्रघंटा जो तीसरी माता है वो 2 दिन पूजी जाएगी, अर्थात 22 तारीख को शैलपुत्री प्रथम माँ का और 23 तारीख को द्वितीय माता ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होगी। लेकिन 24 तारीख को चंद्रघंटा माँ की पूजा होने के साथ साथ 25 तारीख को भी चंद्रघंटा माँ की पूजा की जाएगी, अर्थात 2 दिन तीसरी माँ चंद्रघंटा माँ की पूजा की जाएगी। इसी कारण से नवरात्रि 9 दिनों के बदला 10 दिन तक मनाया जाएगा। 30 सितंबर मंगलवार को अष्टमी तिथि पड़ रही है, अर्थात 22 सितंबर को जो प्रथमा की पूजा करेंगे, जो उपवास करेंगे, वो 30 सितंबर को अष्टमी का भी उपवास रखेंगे। और नवमी जो कि 1 अक्टूबर को पड़ रहा है उस दिन कन्या पूजन करेंगे। दशमी 2 अक्टूबर को पड़ रही है। और कलश स्थापना इस दिन 22 सितंबर को किया जाएगा। और कलश स्थापना करने के लिए एक मिट्टी का कलश लेते हैं, जो मिट्टी का कलश सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है। और मिट्टी के कलश में एक कलावा लाल रंग का बांध लेते हैं। कलश में गंगा जल मिश्रित पानी को डालते हैं, उसमें एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ, 2 लौंग और 2 इलायची, गुलाब की पंखुड़ियाँ और एक सुपारी डाल करके एक कटोरी से, उसे चावल भरे कटोरी से आम के पल्लों 5 डालते हुए चावल के कटोरी को उसके ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर नारियल में चुनरी लपेट करके रख देते हैं। ये कलश स्थापना नवरात्रि की हो जाती है। इस नवरात्रि में अमावस्या पड़ रहा है पहले दिन, इसलिए सामान हम पहले ही खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि पितरपक्ष में हम सामान न खरीदें। पितरपक्ष में नवरात्रि के सामान खरीदे जा सकते हैं। महिलाएं को अपने बाल नवरात्रि में नहीं कटवानी चाहिए और सोमवार को प्रथमा के दिन बाल धोया जा सकता है। सप्तशती का पाठ नवरात्रि में रोज़ पढ़ना चाहिए, या तो आप संस्कृत में पढ़ो या फिर हिंदी में पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो और माँ का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करो। जय